स्कूल के आखिरी दिन चल रहे थे। चार दोस्त प्लान बनाते हैं कि वो फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कहीं दूर घूमने के लिए जाएंगे। एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, उसके बाद चारों दोस्त हिमाचल के दूर पहाड़ों में जाने का मन बनाते हैं। चारों अपना सामान पैक करके बस पकड़ के निकल जाते हैं। वो इस सफ़र को ऐसा सुहावना बनाना चाहते थे कि ये समा उन्हें कभी भूले ना। चारों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सुबह के करीब 9 बजे वो दिल्ली से बस लेते हैं। और रात के करीब 11:55 पे वो हिमाचल के ऊपर वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं। बस से उतरने के बाद वो देखते हैं कि कोई भी जाग नहीं रहा था। सबसे अजीब बात उन्हें ये लगी कि जिस जगह पे वो थे उस जगह पे सिर्फ वो 4 लोग ही उतरे। हालांकि कंडक्टर ने उन्हें पहले भी कहा था कि ये जगह सुरक्षित नहीं है, लेकिन उन्होंने उस जगह के बारे में बहुत ही रोमांचक बातें सुन रखी थी, इसीलिए वो वहां उतर गए। उनका मानना था कि ऐसी चीजें नहीं होती। कैसी चीजें ये आपको खुद ब खुद आगे पता चल जाएगा। अपना बैग उठाए वो चल पड़े। उनमें से एक दोस्त कहता है कि चलो वापस चलते हैं, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो बाकी के 3 दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, बस कर यार, तू फिर शुरू हो गया। रास्ते में सिर्फ एक सोलर लाइट थी। जैसे ही वो उसके पास पहुंचे वो भी बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। और वो देखते हैं कि सामने से एक गाड़ी जो कि बहुत ही पुरानी लग रही थी उनकी तरफ रफ्तार से आई। गाड़ी के शीशे काले थे इसलिए कुछ दिख नहीं रहा था,
और सामने से गाड़ी की रोशनी भी उनकी आंखों पर पड़ रही थी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। तो वो देखते हैं कि एक भयानक सा आदमी, एक गार्ड उन्हें पकड़ाता है और बहुत ही धीमी और भारी आवाज में कहता है, गाड़ी में बैठ जाओ, मुझे पता है आपको कहाँ जाना है। उन लड़कों के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी क्योंकि अंधेरा हो चुका था। रात गहरी थी, हवा चल रही थी, बारिश होने ही वाली थी और वो जगह भी इनके लिए नई थी। तो वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गए बिना कुछ सवाल पूछे। वो तेज रफ्तार से उस गाड़ी को एक विला के पास ले गया। उसने उन्हें कहा, उतरो, आपका कमरा तैयार है। वो लड़के अचंभे में थे कि ये कैसे हो रहा है। उन्हें लग रहा था कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन उनके पास उस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं थी, इसीलिए उन्होंने वहां पे रात गुजारनी ठीक समझी। और वो चुपचाप अपना सामान उठा के अंदर चले गए। उन्हें वहां पे अजीब सा महसूस हो रहा था। उन्हें मानो ऐसा लग रहा हो कि ये होटल, विला सिर्फ उन्हीं के लिए हो। वहां पे उन्हें और कोई भी नहीं दिख रहा था सिवाय शांति के। एक गहन सन्नाटा वहां पे मौजूद था। अचानक एक आदमी सर झुकाए आया और बिना कुछ कहे उन्हें कमरे की चाबी दे दी। वहां पे चीजें उन्हें बहुत ही पुरानी लग रही थी। हालांकि उस आदमी ने उनसे पैसे तक भी नहीं लिए। जैसे वो पैसे निकालने लगे, वो आदमी वहां से चला गया और अचानक से गायब हो गया। उन्हें बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। वो रात को जाएं तो जाएं कहां। उन्होंने फटाफट हड़बड़ी में अपना सामान उठाया और कमरे की ओर भागे। उन्होंने की पर अपना कमरा नंबर पढ़ा और अंदर चले गए। विला में बिजली नहीं थी। मोमबत्ती और लालटेन से पूरा विला हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। उन्हें थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी। उनमें से एक लड़का उतरकर नीचे मेन एंट्रेंस पर आया। वहां पर वो आवाज लगाता है, कोई है? हेलो, कोई है? अचानक से वो देखता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और वो एकदम डर गया। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पे कोई भी नहीं था। तभी बाहर से जंगल से उसे एक आवाज आई। किसी ने उसका नाम पुकारा, राज,
राज वो भागता हुआ जंगल की तरफ गया। मन ही मन वो सोच रहा था कि वो क्यों भाग रहा है, लेकिन उसके कदम रुक ही नहीं रहे थे और वो भागता हुआ जंगल की तरफ चला गया। उधर तीन दोस्त कमरे में परेशान कि वो अब तक क्यों नहीं लौटा। तीनों ने मन बनाया कि चलो नीचे जाके देखते हैं कहीं हमारा दोस्त किसी मुसीबत में तो नहीं। उन तीनों में से एक दोस्त कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहां से वापस चलते हैं। वो दो दोस्त घबराए हुए थे, पर तीसरे ने उनका साहस बढ़ाते हुए कहा, अब चलो कोई बात नहीं, चलो तीसरे दोस्त को ढूंढने। और अचानक से वो देखते हैं कि सारी मोमबत्तियां और लालटेन भी बुझ गए और गहन अंधेरा होटल में छा गया। हर तरफ चीखें, कोई उनका नाम पुकार रहा था, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनका दिमाग एकदम बंद पड़ गया। अचानक से उनमें से एक दोस्त को धक्का लगता है, वो नीचे गिरता है और उसके सर से खून चल पड़ता है। बहुत ही अजीब आवाजें उनका पीछा कर रही थी, उन्हें पुकार रही थी। इतनी नेगेटिव वाइब्स उन्होंने पहली बार फील की थी। उधर चौथे दोस्त का कुछ पता नहीं चल रहा था। तीसरा दोस्त जो कि वापस हटने को उन्हें पहले कह रहा था, बहुत ही परेशान हो गया। तो आगे उन चारों के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए देखते रहें डेली डोज CJ।